जैसे यहाँ से डॉक्टर साहब को जयंत चौधरी साहब ने टिकट दिया, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? बहुत खुशी है, पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी खुशी। डॉक्टर साहब को इंडिया गठबंधन से टिकट मिला है, उसमें क्या सर्व समाज की वोट मिलेगी इनको? सर्व समाज की एनडीए का है। हाँ जी, एनडीए से है जी, और सर्व समाज की वोट मिलेगी जी। क्या बहुत बड़ी जीत है जी, धन्यवाद। बागपत लोकसभा से डॉक्टर राजकुमार सागवान जी को टिकट मिलने पर आप लोगों की क्या राय है? डॉक्टर साहब को, डॉक्टर राजकुमार सागवान को 45 साल से जो पार्टी की सेवा कर रहे हैं और इनसे ज़मीनी नेता पार्टी में है ही नहीं कोई। भाई जयंत चौधरी के बाद डॉक्टर राजकुमार सागवान सबसे बड़ा चेहरा है पार्टी में, और जयंत चौधरी ने इतना बड़ा काम किया है। ये एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देके लोगों की जन भावना से जुड़े हैं। ये इनकी इतनी सहानुभूति है, पूरे क्षेत्र में चुनाव एक तरफा हो गया, आगे चुनाव में कुछ बचा ही नहीं। क्या क्या मुद्दे होंगे सर? मुद्दे तो पब्लिक के, जो भी ये तो पब्लिक के आदमी है, इनको तो मुद्दे इनको सब पता है क्या काम करने हैं। ये तो पहले भी काम करते आए हैं। क्या डॉक्टर साहब को सभी बिरादरी की वोट मिल रही है? क्या डॉक्टर साहब को सभी बिरादरी की वोट? सभी बिरादरी की वोट, एक तरफा पोलिंग होगा। इनके सामने चुनाव ही नहीं, कुछ भी, पूरा एक तरफा चुनाव है। इनसे मजबूत चुनाव कहीं भी नहीं है। आप कहाँ से हो सर? हम यही मोवी कला गाँव है हमारा जी, हाँ, पूरा महादेव के पास में, सपरौली विधानसभा पर। जी, छपुर से विधानसभा। चौधरी जयंत जी ने और भाजपा ने डॉक्टर साहब को चुनकर सही जी डॉक्टर साहब को टिकट देके एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है, और डॉक्टर साहब की जीत जो है बागपत लोकसभा में करीब करीब 4-5 लाख वोटों से जीत होगी। धन्यवाद। डॉक्टर राजकुमार सागवान जी के बारे में कुछ कहना चाहोगे सर? हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ कहना चाहूँगा मैं डॉक्टर राजकुमार सागवान। डॉक्टर राजकुमार सागवान एक चेहरा ही नहीं, एक ब्रांड है। डॉक्टर राजकुमार सागवान जी एक तपस्वी है। उनकी तपस्या का ही फल है कि आज वे आम जनमानस की सेवा के लिए रालोद से उम्मीदवार है। पिछले 40 साल से वे बिना किसी पद के भी जिस तरीके से आम जनमानस की सेवा, रात हो चाहे दिन हो, हर तरीके से जिस प्रकार से तत्पर है, ये एक ऋषि और महर्षि इस काम को कर सकते हैं। अन्यथा ये तो मानव से भी उच्च श्रेणी का काम है। डॉक्टर राजकुमार सागवान के बारे में, जन सेवा के बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए, उनके बारे में उतनी प्रशंसा कम है। उनके टिकट मिलने से पूरे बागपत लोकसभा में ही नहीं, अपितु पूरे पश्चिमी यूपी में जहाँ तक आम आदमी राजकुमार सागवान के बारे में जानता है, परिचित है, एक खुशी का माहौल, एक उत्साह का संचार है। इसके लिए मैं आदरणीय जयंत चौधरी को बार बार धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आदरणीय मोदी जी, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और राजकुमार सागवान एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको 36 बिरादरी का अभूतपूर्व समर्थन उनको प्राप्त हो रहा है, और उम्मीद यह है आने वाले समय में शायद यूपी में 80 लोकसभा सीटों में सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत डॉक्टर राजकुमार सागवान की होगी। और उनके जो चाहने वाले हैं वे पूरे भारत में कोने कोने में जहाँ से भी सागवान जी का नाम आ रहा है, 36 की 36 बिरादरी उनकी जीत के लिए शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से हैं आप सर? मैं बागपत से। बागपत विधानसभा से? बागपत नहीं, मैं छपरौली विधानसभा से हूँ जी। हाँ। क्या नाम है? महेश। तो हाथ में माला लिए खड़े हैं, किस लिए? अपने नेताजी का स्वागत करेंगे। कौन से नेताजी का आप स्वागत कर रहे हैं? सागवान जी का टिकट मिला है उनको? हाँ जी। अच्छा,
तो सांगवान जी को जैसे टिकट दिया गया है, तो सांगवान जी के बारे में आपकी क्या राय है? ढेर बढ़िया नेता, इससे बढ़िया नेता हमें मिला भी नहीं। डीएम सिंह का शुक्रिया चौधरी साहब का। तो ये सारे ट्रैक्टर आपने जो लगा रखे हैं लाइन में, ये सारे के सारे जो ट्रैक्टर आपने लाइन में लगा रखे हैं, तो ये ट्रैक्टर किस लिए लाइन में लगा रखे हैं आपने? स्वागत करेंगे सांगवान जी का। स्वागत सांगवान जी का। काफिले में चलेंगे ये ट्रैक्टर? जी काफिले में चलेंगे। काफिले में चलेंगे ट्रैक्टर। तो एनडीए के साथ में, बीजेपी के साथ में इनका गठबंधन हुआ है, तो इस गठबंधन से आप कितने उत्साहित है, कितने खुश है आप लोग? बहुत खुश है। ये गांव कौन सा है? गांव का नाम क्या है? मुलसम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप जो है, आपका नाम क्या है? सुमित कुमार जी। तो ये बताइए, राजकुमार सांगवान जी का वैसे तो जहाँ तक मैं भी थोड़ा जानता हूँ उनके बारे में, उनका क्षेत्र जो है पहले जब सिवाल खास से उनके को किस रूप में देखते हैं इस क्षेत्र के लिए? लोक दल का पुराना नेता है, जमीनी आदमी है। पुराने कार्यकर्ताओं को सामने टिकट देकर एक लोक दल की उम्मीद बढ़ाई है। तो कैसी जीत यहाँ से आप अपेक्षित कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कैसी जीत की? बढ़िया लोकसभा, सबसे बड़ी लोकसभा की सबसे बड़ी जीत होगी। आओ ताऊ जी, नाम क्या नाम है? मल्लू नाम है आपका। तो आप ये बताइए, आपने तो चौधरी चरण सिंह के साथ में भी चुनाव का देखा होगा, हैं? तो जैसे अब एक कार्यकर्ता को, जैसे चौधरी साहब टिकट दिया करते थे, चौधरी चरण सिंह, तो एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया गया क्या? ये छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है, तो इसमें चौधरी साहब की, जैसे चौधरी साहब दिया करते थे, तो जयंत चौधरी में भी वही चीज आपको दिखाई दे रही है, हैं? और गठबंधन हुआ है बीजेपी के साथ में, ये सबसे बढ़िया रहा। सबका विकास, सबका विकास। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत किया जा रहा है। तो विपक्ष में कौन है? विपक्ष में कुछ है? रहा ही नहीं, विपक्ष ही खत्म हो गया। तो ये तो आंधी क्या सुनामी बना रहे हो आप लोग? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल था, राष्ट्रीय लोकदल जो है भाजपा एक जगह आ गई, तो विपक्ष तो खत्म हो गया। तो सुनामी बना दिया आप लोगों ने, तो खत्म हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का बोलबाला था, वही भाजपा के साथ आकर कहा रहा विपक्ष। बताओ कहा रहा? क्या कोई टिकट अगर मिलेगा विपक्षी पार्टी से कोई लड़ेगा? अपने आप हताश होकर बैठ जाएगा। विपक्ष तो लड़ा है नहीं जी, एक तरफा जो है 80 सीट है उत्तर प्रदेश में। मुझे तो ऐसी उम्मीद लग रही है 80 की 80 आ गई, कहीं विपक्ष 80 की 80 सीटें आ जाएगी। तो मोदी जी का नारा 400 पार, मोदी का नारा वो पूरा होगा। सबका साथ, 400 पार होगा पूरे भारत में इससे गाड़ी जीती हो। आपका क्या राय है जी? हमारी राय यह है, लिख के ले जा, होगा बात खत्म। उससे भी ज़्यादा वोटों से जीतेगा ये, जो मतलब उसके और इसके अलावा ये है कि जितना त्याग, क्योंकि जैसा चौधरी साहब की जो पुश्तैनी सीट थी और उसने इतना सेक्रीफाइस किया, कोई भी जो है पार्टी का नेता इस तरह से कोई भी आज तक ना तो किसी ने सेक्रीफाइस किया है और ना ही कोई कर सकता जो है। और वो कौन सी जगह थी? वो यहाँ ही जो थी, जिसमें वो सुशील शर्मा जो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। वो किसी का हर मरने जीने में मतलब वो हम मैं नहीं, मैं जो 36 कौम खुश है। मेरी बात है, चाहे SC हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे त्यागी हो, और चाहे कोई भी, मतलब उसे जो है 24 घंटे जो है वो जो पब्लिक में जो है रहता था और रहता है, और मतलब उसके साथ जो लोगों की सहानुभूति है जो है, वो साहिबाबाद से जो है ना सुशील शर्मा जो 2,14,000 से, उससे भी ज़्यादा वोटों से कैंडिडेट जीतेगा। जैसा डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को लोकसभा विधायक से टिकट मिला, आप लोग की क्या राय है इस बारे में? पहले तो मैं चौधरी जयंत को कहता हूं कि जिन्होंने अपनी सीट देकर राजकुमार सांगवान का मान बढ़ाया और क्षेत्र का मान बढ़ाया है। और राजकुमार सांगवान शुरू से ही कर्मठ नेता हैं, हर आदमी से, हर जाति से, हर धर्म से मिलने वाले हैं, बड़े प्रेमी हैं और उनका कोई जवाब ही नहीं। और मैं ये कहता हूँ अब की साल में मैं ये भी ऐलान करता हूँ, अगर जिस तरह चलता रहा तो पूरे भारत में नंबर 1 पर चुनाव जीतेंगे हम।
यानी इतनी बड़ी जीत देंगे भारत में, इससे भी बड़ी जीत नहीं देगा। जो आज का माहौल है और आगे माहौल बनता रहेगा, और भारत में सबसे बड़ी जीत हम राजकुमार सागवान को देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसका मतलब त्यागी समाज वोट कर रहा है जी, इसका मतलब त्यागी समाज वोट कर रहा है। हाँ, त्यागी समाज वोट कर रहा है, सभी वोट कर रहे हैं। मैं मोहम्मद में रहता हूँ, अल्पसंख्यक भी वोट कर रहा है, हरिजन भी कुछ वोट कर रहा है। त्यागी समाज का तो पहले से ही, अब तो कोई जवाब ही नहीं। और मतलब पूछो मैं सभी भाइयों को राम राम। मैं डॉक्टर सागवान जी को बागपत लोकसभा टिकट मिला, उसके बारे में क्या राय आप लोग? पहले जिला पंचायत हाँ जी बताओ। बागपत लोकसभा डॉक्टर राजकुमार सागवान जी को टिकट मिलने पर आप लोगों की क्या राय है? भाई डॉक्टर सागवान लगातार 40 वर्षों से, लगभग 40 वर्षों से लोगों की पीढ़ियां गुजर गई। वे लगातार पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, और इनका लोकसभा लड़ने का मतलब है प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। प्रत्येक रालोद कार्यकर्ता, प्रत्येक किसान, प्रत्येक मजदूर वर्ग, सभी का ये टिकट है। हम सब मिलकर रालोद को और डॉक्टर सागवान को विजय बनाने का काम करेंगे। ये किसान, कामगार, मजदूर, नौजवान सबकी जीत होगी। डॉक्टर राजकुमार सागवान जी को बागपत लोकसभा से टिकट मिलने पर आप लोगों की क्या राय है? भाई बहुत खुशी की बात है। उन्होंने जो उनका 40 साल की तपस्या थी, उसका उन्हें बहुत अच्छा फल मिला है। और मैं जितनी हमारी बागपत लोकसभा की जनता है, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और बहुत अच्छे और बहुत सुचारू नेता है डॉक्टर राजकुमार सागवान हमारे। धन्यवाद। राजकुमार सागवान जी को बागपत लोकसभा से टिकट मिला, आप लोग इस बारे में क्या राय है? ये चौधरी जयंत सिंह का बहुत ही सम्मानजनक फैसला है। डॉक्टर साहब का 45 साल का पार्टी के प्रति समर्पण भाव, ये उनका सबसे बड़ा सम्मान है ना भाई। उनके टिकट से हर वर्ग खुश है, किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं है, और अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतों से जीत दर्ज करेंगे। सागवान जी बागपत लोकसभा से टिकट मिला, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? और उसके वोट देंगे, उसके वोट भी देंगे, पैसे भी देंगे, जो चीज़ कहेगा वो देंगे। हट का पूरा चाय भी ले लो, भी ले लो। चोई साहब ने जो काम करा है, बहुत ही अच्छा काम करा है। जो 40 साल से लोकदल की वफादारी कर रहे थे, डॉक्टर राजकुमार सागवान जी को टिकट देकर बहुत ही बेहतरीन काम करा। और इसके डॉक्टर राजकुमार सागवान जी बागपत लोकसभा से टिकट मिला, उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर राजकुमार सागवान जी को जयंत चौधरी ने टिकट देकर क्षेत्र की जनता की भावनाओं को समझा है, और जो फैसला है ये किसान के हित में है। बहुत मजबूत नेता है, 45 सालों का संघर्ष है, कर्मठ पार्टी के वफादार, ऐसे हमारे आदर्श हैं। उनके लिए जो कोई शब्द कहे वे कम है। डॉक्टर राजकुमार सागवान जी को बागपत लोकसभा से टिकट मिलने पर आप लोगों की क्या है? आप कहाँ से हो? मैं नगर पंचायत पतला, जनपद गाजियाबाद चेयरमैन, वर्तमान आरएलडी से। आज पूरे क्षेत्र में सागवान जी का टिकट होने से मोदी नगर विधानसभा में पूरी खुशी की लहर है। कल हमने रणवीर दहिया जी ने उनका प्रोग्राम मोदी नगर में कई जगह कराया, बहुत ही लोगों में खुशी की लहर है। ख़ास तौर से व्यापारी वर्ग में, डॉक्टरों में, वकीलों में, जो शिक्षित वर्ग है, प्रोफेसर काफ़ी प्रसन्न है और उनको तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे। आम जनता का प्रत्याशी मान रही है उनको, न कि पार्टी का। एनडीए से है और ये एक आंधी है, लाखों वोट से जीत होगी, बहुत खुशी का वो है। भाई जैसे डॉक्टर राजकुमार सागवान को टिकट हुआ है, उसके बारे में क्या राय है आपकी त्यागी जी? वोट भी देंगे, तन मन धन से कह रहे होंगे। सभी दलों कैसे नेता है इस बारे में? बैठिए आप जरा डॉक्टर साहब, अब तो इसमें लगाया
साहब को जैसे बागपत लोकसभा टिकट मिला, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? डॉक्टर साहब भले आदमी हैं, 45 साल से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और उस 45 साल का इनाम हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी ने डॉक्टर साहब को दिया है। और डॉक्टर साहब भारी मतों से, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। डॉक्टर साहब के लिए हर ग्रामीण कार्य कर रहा है। हम तो सभी एक ही बात कहते हैं कि सब आदमी क्षेत्र के डॉक्टर राजकुमार सांगवान बन जाए और उनको वोट उनकी झोली भर दे। नमस्कार। बहुत अधिक वोटर जीतता है यहाँ, बहुत बढ़िया उम्मीदवार है, कमाल के बिल्कुल सबके लिए समान उम्मीदवार। और चौधरी सिंह ने जो चौधरी जयंत जी ने बहुत सम्मान का काम किया, बहुत बड़ा योगदान दिया जयंत जी को, उसको टिकट दे के सांगवान जी को धन्यवाद। यहाँ से बागपत लोकसभा से डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट मिले, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? बहुत अच्छा आदमी है और जीतेगा निश्चित, बड़ी जीत से, बड़ी वोटों से जीतेगा और बहुत बढ़िया आदमी है, सबसे मिलता जुलता है, सबके दुख सुख में जाता है, सबके दुख सुख में जाता है, बहुत बढ़िया नेता है, बात अपनी सबसे अड़ा जाना है, अच्छी रखता है और सबकी मदद करता है। अच्छा, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को लोकसभा बागपत टिकट मिला, आप लोग इसके बारे में क्या राय है? हमारी ये राय है, उसको भारी बहुमत से विजय करके भेजेंगे। और वे तो एमपी बन गए, वे टिकट होते ही एमपी बन गए। हाँ जी, धन्यवाद। जो बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है उसमें डॉक्टर साहब रिकॉर्ड तोड़ जीत करके जाएंगे। 36 बिरादरी का समर्थन उन्हें मिलेगा और यह गठबंधन कामयाब होगा। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ करके जाएंगे। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, पूरा क्षेत्र जो है खुश है, हर बिरादरी खुश है। होने से रिकॉर्ड तोड़ जीत करके जाएंगे। बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन कामयाब होगा। हाँ जी, और हर वर्ग खुश है इनसे। 36 बिरादरी में वोट है उनकी, भरपूर समर्थन उनका है, बहुत बढ़िया आदमी है। टिकट हुआ है, आप लोग उसके बारे में? हाँ, ये किसान और मजदूर का टिकट है। एक बहुत ईमानदार, बहुत कर्मठ, मेहनतशील आदमी को टिकट मिला है और इस क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग्य है जो ऐसे मजबूत आदमी को और इतने कर्मठ आदमी को टिकट मिला। ये इस क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग्य है।